मथुरा जनपद के चीफ इंजीनियर एसके जैन ने नियो न्यूज से बातचीत में कहा कि मथुरा जनपद की व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विद्युत व्यवस्था को सुधारने के लिए बिजनेस प्लान के तहत कार्य किए जाएंगे तथा आचार संहिता के हटने के बाद कई विद्युत घर जनपद में बनाए जाएंगे। मथुरा जनपद में विद्युत व्यवस्था को सुधारने हेतु लगातार प्रयास विद्युत विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। इसी क्रम में गर्मी का मौसम चल रहा है। गर्मी के मौसम को देखते हुए इंडस्ट्रीज, खासतौर से पर्यटन स्थल को किस तरह से और अच्छी विद्युत सुविधा दी जाए, इसके लिए आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। एसके जैन साहब, जो कि चीफ इंजीनियर है मथुरा जनपद के, सर क्या नई प्लानिंग है, किस तरह से विद्युत व्यवस्था? मथुरा जनपद एक धार्मिक नगरी है, जैसे कि अयोध्या और बनारस। तो यहाँ के अब लोगों को 24/7 विद्युत आपूर्ति देने के लिए हम लोगों ने कई योजनाएं बनाई हैं। अभी जो इस साल का 24-25 का बिजनेस प्लान आया है, उस बिजनेस प्लान में हमने अकेले मथुरा जिले के लिए 142 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत करा ली हैं, जिसमें हमारे 5 नए 33,000 के बिजली घर बनने हैं। शहर देहात में मिला के करीबन 12 जो बिजली घर हैं पुराने, उनकी क्षमता वृद्धि होनी है। 5 से 10 MVA के परिवर्तक लगने हैं उन सब जगहों पे। और कई सारी हम जो 33 kV की 11 नई लाइन बना रहे हैं। करीबन 150 नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं। 400 ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो हमारे इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं, जैसे कि बरसाना में राधा रानी मंदिर है, तो वहाँ के लिए एक स्पेशल उस बिजली घर पर डबल सोर्स के लिए 33,000 की लाइन बना रहे हैं दूसरे बिजली घर से। वृंदावन में जो हमारा परिक्रमा मार्ग है, उसके लिए भी हम लोगों ने एक प्राकलन बनाया कि परिक्रमा मार्ग में जितने भी जो परिवर्तक लगे हैं, उन सबको हटाकर पोल पर शिफ्ट करके नीचे क्लियरेंस करना है, ताकि जब भीड़ वगैरह इकट्ठी हो तो सुरक्षा की दृष्टि से किसी प्रकार के कोई एक्सीडेंट का चांस ना रहे। सर, गर्मियों के दिनों में ज़्यादातर ट्रांसफार्मर में कभी आग लग जाती है, उसको लेकर दिक्कत होती है, तो उसके लिए क्या प्लानिंग की जा रही है? उसके लिए एक तो हमने ये कहा है कि जो हमारे यहाँ एक तो दिक्कत सबसे बड़ी आती है कि कई जगहों पे क्या होता है कि जो परिवर्तक जहाँ ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उसके बगल में लोग कूड़ाघर बना देते हैं। और अक्सर क्या होता है कि गर्मियों में जब कूड़े के ढेर में आग लगती है तो वो ट्रांसफार्मर तक पहुँच जाती है। तो उसके लिए हमने ऐसी जगह को चिन्हित करके नगर निगम को लिखा है कि इन स्थानों से कूड़ा स्थल जहाँ जहाँ परिवर्तक है वहाँ से शिफ्ट किया जाए, ताकि गर्मी की दशा में आग ना लगे। दूसरे, जिन परिवर्तकों पे अभी तक ट्रांसफार्मर फेंसिंग नहीं थी, वो हमने सारे ट्रांसफार्मर्स की फेंसिंग का एक टेंडर कर दिया है नए बिजनेस प्लान में। और जितने भी शहर में ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, सभी की नई प्रॉपर फेंसिंग हम लोग और अर्थिंग करा दे रहे हैं, ताकि किसी भी तरह से सुरक्षा की दृष्टि से जब फेंसिंग होगी तो कोई दुर्घटना नहीं होगी, अर्थिंग होगी और कोई करंट आएगा तो अर्थ हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट ना हो, उसके लिए हम सभी बिजली घरों की अर्थिंग और फेंसिंग नए सिरे से करा रहे हैं। अन्य सर, क्या निर्देश देना चाहेंगे आम जनमानस से, किस तरह निवेदन करना चाहेंगे कि गर्मियों में क्या विशेष सावधान? गर्मियों में एक तो जनता से निवेदन ये करना है कि अक्सर क्या करते हैं लोग आजकल AC खोल के छोड़ देते हैं कि कमरा ठंडा होता रहेगा, तो वो एक गलत प्रैक्टिस है। भले ही आप समर्थ हो, लेकिन जितना आपको मिनिमम जब आप घर के अंदर हो तभी उतने पीरियड में AC का इस्तेमाल करें और अनावश्यक रूप से AC को बंद रखें। और बाकी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज जो लोगों की एक आदत होती है कि वो पूरी रात पूरा दिन चल रहा है, तो थोड़ा सा इसको एक गंभीरता से लेते हो कि बिजली एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज आवश्यकता है, और अगर एक आदमी उसका एक्सेस यूज़ करेगा तो कहीं ना कहीं किसी दूसरे आदमी को उसकी कमी हो जाएगी। तो उसका जो है जुडिशली जो है बिजली का इस्तेमाल करें, और जो जिसका बिजली का बिल जैसे लोग जमा नहीं करते वो समय से भुगतान कर दें, क्योंकि जब भुगतान नहीं होता है तो विभाग जो है कोयले का और चीज़ों का पेमेंट नहीं कर रहा है, इसकी वजह से भी कई बार पावर की क्राइसिस हो जाती है। सर, विद्युत चोरी घटनाओं को रोकने के लिए आपके द्वारा क्या विशेष निर्देश दिए गए हैं, किस तरह की टीम गठित की है? विद्युत चोरी के लिए हम लोग जो है एक अलग से हम लोगों ने टीमें बनाई थी जो सुबह को मॉर्निंग रेड कर रही थी, लेकिन फ़िलहाल वो काम मार्च तक चला था, लेकिन अप्रैल में अभी इलेक्शन की वजह से वो वाला काम हम लोगों ने बंद कर रखा है। अब जैसे इलेक्शन का पीरियड ख़त्म हो जाएगा उसके बाद से, जैसे हम लोग पहले कर रहे थे मॉर्निंग रेड और नाइट परेड, वो दोनों शुरू हो जाएंगे। थैंक यू। ये थे हमारे साथ चीफ इंजीनियर एसके जैन साहब। उन्होंने बताया कि विद्युत व्यवस्था सुधारने के लिए विशेष प्रकार की तैयारी की जा रही है। साथ ही उन्होंने आम जनमानस से भी ये निवेदन किया कि विद्युत का उतना ही उपयोग करें जितनी की आवश्यकता हो, अन्यथा की दृष्टि में यदि आपको विद्युत मिल रही है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो दूसरे व्यक्ति घर में अंधेरा हो सकता है। ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम विद्युत को बचा के चलें। अपने साथी मोहित चतुर्वेदी के साथ रवि यादव।